गुड हो गया। अच्छा जी। अच्छा, सिर्फ मुझे ये मैसेज में लिख के बता दो, मैंने ये आप लोगों को पढ़ा दिया। रिस्क मैनेजमेंट ये वाला सीन सारा, ड्रॉ डाउन का और लॉट साइज वगैरह, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने पढ़ लिया ये नहीं पढ़ाया। लॉट साइज हो गया था। लॉट साइज हो गया था। ठीक है। लॉट साइज हो गया था। और आई थिंक ये भी मैंने ड्रॉ डाउन भी पढ़ा दिया था आपको, कि अगर हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं, लॉट साइज बड़ा लेते हैं, तो हमारा अकाउंट कितनी जल्दी, क्या कहते हैं, होता है। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, मुझे जल्दी से बता दो। हो गया था ये भी। एहसान साहब, है ना? आजम साहब, ये हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे ख्याल में ये नहीं हुआ था। ठीक है, आज हम इसको ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ हमारे पास होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। भले ही आप कितने ही, क्या कहते हैं, कामयाब ट्रेडर क्यों ना हो, कितने ही आपके क्या कहते हैं लॉट साइज वगैरह जितनी भी हैं, वो विनिंग विनिंग रेशो क्यों ना हो, ठीक है, मंथ के एंड में आके या वीक के एंड के अंदर आके जो ट्रेडर लॉस करता है, वो ट्रेडर इसलिए लॉस करता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही नहीं होता है, ठीक है। अब इसको एक कामयाब ट्रेडर होने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास ये है कि हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है, उसका एक प्लान होना चाहिए, जिसके ऊपर वो चले, प्लान के ऊपर, ठीक है। और क्यों शेयर नहीं हो रही मेरे भाई? ठीक हो गया। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक प्लान होता है आपका जब भी आप ट्रेड करने लगो। अच्छा, अब आपने पैटर्न पढ़े लिए हैं, पैटर्न की मैंने एंट्रीज भी बता दी किस तरह लेनी है, ठीक है। वो आपने एंट्रीज लेना स्टार्ट कर देनी है अभी से पैटर्न के ऊपर ट्रेड की, ठीक है। अब उसमें एंट्री लेते वक्त मैंने SLTP सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर फिर भी पूछना मुझसे, क्लास के एंड में पूछ लेना। ट्रेड लेने से पहले अपना अकाउंट साइज आपका पता होना चाहिए, ठीक है। कितना रिस्क आपके अकाउंट साइज का होना चाहिए ये आपको हो, 0.05% आप रिस्क ले सकते हो अपने अकाउंट का, ठीक है। और अगर 500 का अकाउंट है तो 0.05 की लोड साइज के साथ आप काम कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा शुरू में, कि आपने अपना अकाउंट ग्रो किस तरह करना है। हमारे पास जाहिर सी बात है छोटा अकाउंट होता है, $500 का होता है। लोग तो भाई $100 से भी स्टार्ट कर देते हैं। 100 क्या, वो $50 से भी स्टार्ट कर देते हैं। 100 से भी काम हो जाता है, लेकिन आप लोगों को उस काम करना आना चाहिए, परफेक्शन आपकी अच्छी हो, तो ये अकाउंट भी ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। मैंने शुरू में कर शायद आपको दिखाया हो, एक स्टूडेंट था मेरा, उसका अकाउंट, ठीक है, वो $100 के ऊपर वीकली 7 से 8 हज़ार रुपये निकालता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई मसला नहीं, 20-25 डॉलर वीकली, $100 से काम करना। तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं अगर आपको काम आता हो। उसका वो कामयाब इसलिए क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो चलता है वो बड़ा बेहतरीन चलता है। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका SL कितना बन रहा है, ठीक है। अकाउंट छोटा है, ज़्यादा SL बन रहा है, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है। ये एक डिसिप्लिन होता है काम करने का ट्रेडर का। डिसिप्लिन के साथ चलोगे कामयाब रहोगे। हर ट्रेड आपके लिए नहीं होती है, हर ट्रेड के ऊपर एंट्री लेना नहीं होता है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप अपना अकाउंट साइज देखोगे, कितना है मेरे पास अकाउंट साइज। फॉर एग्जांपल $500 का आपके पास अकाउंट साइज है, तो आपने इस पे मंथली कितना कमाना है। 10 से 15% या 20% आप महीने का इसमें निकाल लेते हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब 15% या 20% हमारे पास ये कितना हो जाता है, 500 का।
20% भी अगर लगाओगे तो आपका हो जाएगा $100 हो जाएगा। ठीक है, इनफ है $100 महीने के। $100 मतलब 30,000 रुपये महीना बनता है 500 के ऊपर। तो अगर हम सिर्फ तमीज से भी काम करें तो ये हमारा आसानी से मंथ का बन जाएगा $100। तो बस आपने सबसे पहले अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लेना है कि हमने कितना मंथली प्रॉफिट जनरेट करना है। ये फिक्स आप अमाउंट कर लो अपना। ठीक हो गया। डिसिप्लिन एक बता रहा हूँ एक ट्रेडर का क्या होना चाहिए। इस $500 के ऊपर आपने महीना कितना कमाना है? $100। ये एक डिसिप्लिन हमारे पास यहाँ पर आ गया। डेली कितनी ट्रेड्स करनी है? अच्छा, एक चीज़ अपनी अभी बांध के रखो अपने हाथ में। ऐसा नहीं हो कि आपने बस ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगा के बैठ जानी है। ठीक है, आप डेली का अपना 50 पिप, पॉइंट ऑफ परसेंटेज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, 50 पिप्स अपना कर लो फिक्स। डेली का आपने बस ये निकालना है 50 पिप, या 30 पिप आपने काम करना है बस। वैसे तो 50 पिप आसानी से निकल जाएगा, गोल्ड के ऊपर आराम से निकल जाता है, ठीक है ना। तो मैं मशवरा दूंगा आपको, 50 पिप आप अपना डेली का क्या करोगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लो बस। फिर मार्केट आपकी भला से 100 पिप नीचे जाए, 1,000 पिप नीचे जाए, आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अब ये 50 पिप आपने एक ट्रेड के अंदर जनरेट कर लेना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड के अंदर, बस इनफ है ये। इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करोगे दिन की। इसमें होता ही है जिस दिन हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मिसाल के तौर पे अभी अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया था कि उसने आज क्या कहते हैं अच्छी ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली थी, छोटा अकाउंट था उसका, और उसने तकरीबन कोई $5-6 कमाए थे, ठीक है ना। मतलब वही 50 पिप उसके हो गए जो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसने $5-6 अपने निकाल लिए 0.01 की लॉट साइज के साथ। तो मैंने उसको कहा था भाई इतना फिर ट्रेड नहीं करना, उसने 2 ट्रेड ली थी, उसका काम हो गया था वीआईपी। लेकिन वही लालच के अंदर उसने अभी अभी तीसरी ट्रेड ली है, और उसका एसएल बन रहा था बड़ा। ठीक है, अभी मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम आया था, तो अभी जो 24 तक पहुंची, 25 तक मार्केट पहुंची है, 26-25 तक। ठीक है, तो जो उसने सारे दिन में कमाया $6, वो एसएल में उड़ा दिया। उसका यही मैसेज आया था मेरे पास। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपका जब प्रॉफिट टारगेट, 50 पिप का टारगेट आपका पूरा हो जाए, टारगेट कंप्लीट हो जाए, आपने क्या कहते हैं मेटा ट्रेडर 4 बंद कर देना है, खोल के देखना ही नहीं है। किसी दूसरी ट्रेड के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ये मेरी बात मान के रख लो, ठीक है। वरना जो भी कमाओगे आप या तो उसी दिन वापस चला जाएगा, या वीक के एंड के अंदर वापस चला जाएगा। और जब आपका पैसा वापस जाता है ना, फिर आपको रिकवर करने की ज़्यादा जल्दी पड़ती है। एक आपके अंदर क्या कहते हैं गुस्सा कह लो या कुछ भी कह लो, आपके अंदर वो होता है कि मेरा जो नुकसान हुआ है वो अभी ही पूरा हो जाए, आज ही पूरा हो जाए, या इसी हफ्ते ही पूरा हो जाए। हम फिर क्या करते हैं, ट्रेड करने के बजाय अपना नुकसान पूरा करने के चक्कर में लग जाते हैं। और जब ये हम काम करते हैं, टेंशन के अंदर काम होता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती है हमारे अंदर, गुस्सा होता है, हमें बदले की आग होती है, तो गुस्से के अंदर लिए हुए हमारे डिसीजन क्या होते हैं, गलत साबित होते हैं। ठीक है, माइंड हमारा रिलैक्स नहीं होता है। तो जिस दिन अगर आपका, कोई बात नहीं है, 50 पिप का कोई अगर आपने प्रॉफिट नहीं करा, एक या 2 ट्रेड लिए, या दोनों ट्रेड में अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप तब भी मार्केट बंद करके बैठ जाओगे। उस दिन आपने अपना रिकवर मूड ऑन नहीं करना है। फिर दूसरे दिन रिलैक्स हो, ठीक है, मार्केट को देखो, मार्केट कहीं नहीं भाग रही है, ना आप कहीं भाग रहे हो, मार्केट रोज इसी तरह चलेगी, रोज हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और 50 पिप हमारे लिए निकालना कोई मसला नहीं है, आप लोगों को इजीली पता है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड की मार्केट आपको पता है 20-30 डॉलर आराम से, या $50 इजीली मूव कर जाती है। तो उसके अंदर हमें सिर्फ 5-5 डॉलर की मूव पकड़नी है। गोल्ड के अंदर हमें बस यही करना है कि मार्केट अगर अभी 26-17 पे थी और 26-25 पे निकल गई, तो सिर्फ हमें 5 डॉलर की मूव पकड़नी है, 26-17 से 18-19-20-21-22, सिर्फ हमें ये चाहिए था। 26-22 तक की मूव, अगर एक हमारी ट्रेड लगती 26-17 से बाई की, 26-22 पे ख़त्म हो जाती, ठीक है, 50 पिप हमारे डन हो जाते। मज़े से चिल करके बैठो, कोई टेंशन कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो अपना बस आपने ये डिसिप्लिन बना लो कि मैंने सिर्फ 50 पिप कमाने हैं, या गोल्ड के अंदर जो $5 है हमारे,
उसकी हमें मूव पकड़नी है विथ एसएल के साथ। अब वो चाहे आपका प्रॉफिट हिट हो या एसएल हिट हो, एक या दो ट्रेड करो, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करो। ठीक है। और कितना ही अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा हो कि कितनी अच्छी आपके पास क्या कहते हैं मौका हो, लेवल हो, तो आपने वो नहीं करना है। दोबारा नहीं घुसना है इसके अंदर, ट्रेड के अंदर। ये लिख के रख लो बात। ठीक हो गया। ट्रेड लेने से पहले एसएल देख लो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन रहा है। ठीक है। अगर आपको 50 पिप का प्रॉफिट करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एसएल कम से कम भी 50 पिप से ज़्यादा का एसएल ना हो, ये भी बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है। और डेली अपनी क्या कहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, अच्छे लेवल का वेट करना होता है आपने सारा दिन। ये नहीं कि जिस दिन अगर आप चाह रहे हो कि मुझे 5 बजे ट्रेड मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपने वेट करना है उस चीज़ की बनने का, ट्रेड बनने का। वो जिस भी टाइम बने आपने अपने लेवल्स मार्क करके रखने होते हैं। आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर वो आपकी 6 बजे मिले, 5 बजे मिले, जब भी मार्केट आपके उस लेवल टारगेट के ऊपर जाए जो आपका डिज़ायर प्राइस है, ठीक है, या आपका जो भी जोन है, डिमांड सप्लाई जोन है, ठीक है, वहाँ जाए, तब आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है। और इजीली इजीली वहाँ से एक ट्रेड के अंदर आपका 50 पिप आराम से निकल जाएगा। आराम से क्या मैं कहता हूँ, अगर लेवल अच्छा हो, शाम के 5-6 बजे का टाइम हो, तो ये आपका 15 मिनट के अंदर आपका प्रॉफिट बाहर हो जाता है। ये मेरा आज का नहीं है, बहुत पुराना मेरा तजर्बा है। ठीक हो गया। कोशिश करें न्यूज़ के बाद कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए। न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड ना करें, ठीक है। न्यूज़ के टाइम क्या करती है मार्केट, मिसाल के तौर पे मार्केट गिरती है, ड्रॉप आता है न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है। मार्केट को आपने बनाने देनी है छोटे टाइम फ्रेम में। M1 में चले जाओ, सपोर्ट बन जाए, या 5 मिनट में चले जाओ, सपोर्ट फाउंड हो जाए, सपोर्ट का ऊपर की तरफ 5 मिनट में ब्रेक हो जाए, उसका रीटेस्ट हो, यहाँ से आप बाय पकड़ के बैठ जाओ। ज़्यादातर हमने यही देखा है, ठीक है, जो हमारा तजर्बा है। न्यूज़ के टाइम जहाँ से मार्केट गिरती है, 15-20 मिनट में के बाद मार्केट दोबारा वहीं खड़ी होती है, या आधे घंटे के बाद मार्केट दोबारा वहीं खड़ी होती है, ठीक है। देन वहाँ से हम एक और एंट्री अपनी लेते हैं सेल की, जहाँ से मार्केट न्यूज़ के टाइम ड्रॉप हुई है। तो अब मार्केट ने अगर ऊपर भी जाना है ना, तो हमें यहाँ से 30 से 40 पिप की रिट्रेसमेंट लाजमी मिल जाती है। 50 पिप की भी आराम से मिल जाती है। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिलती है, 50 पिप आपके यहीं बाहर हो जाते हैं, आराम से बाहर हो जाते हैं। एक ट्रेड आप ये पकड़ सकते हो, 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के, नीचे सपोर्ट बने, रेंज करे मार्केट, उसका ब्रेकआउट हो, उसके रिटेस्ट पे बाय उठा लो। यहाँ से आपको 50 पिप इजीली मिल जाएगा। नहीं तो जहाँ से ड्रॉप हुई है मार्केट, वहाँ से आपको इजीली, अच्छा, कंफर्मेशन लाजमी देखनी है आपने। ये नहीं कि बस मार्केट अपने जोन के ऊपर पहुंची आपने सेल मार दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई भी पैटर्न देख लो, इवनिंग स्टार बने, एंगल्फिंग बने, कुछ भी बने, ठीक है। M1 टाइम फ्रेम पे देख लो, अगर आपको इवनिंग स्टार मिलता है वहाँ से सेल ले लो, इवनिंग स्टार के ऊपर SL रखना, वहाँ से सेल ले लेना, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट आपको छोटी मोटी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेना मिल जाती है। तो इन दो ही रिट्रेसमेंट के अंदर आपके 50, 60, 70 पिप, 80 पिप इजीली मिल जाता है आपको, बगैर किसी टेंशन के। और ये सिर्फ कितनी देर का गेम होता है, 15-20 मिनट या आधे घंटे का गेम होता है। ठीक हो गया। तो आपने बस अपने अच्छे टाइम फ्रेम का, वो अच्छे टाइम का आपने वेट करना है, जोन का वेट करना है।
सॉरी, नेट का इशू हो गया था, ठीक है ना। अभी सर्वर मैंने चेंज कर दिया है तो अब आ गई है। मसला ये, लाइट आ रही और जा रही है बार बार। आज वो है ना यार, क्या कहते हैं, न्यू ईयर है। तो लाइट की टाइमिंग बिल्कुल आउट आउट हुई हुई है, क्योंकि रात लाइट जाएगी नहीं, तो ये सारी अपनी जो भी भरत है कोटा पूरा कर रहे हैं। तो बस वो लाइट आती जाती है तो नेट हमारा रीस्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से डिसकनेक्शन हमें मिल जाता है। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ यार, ख्याल कर लेंगे। थैंक यू सर, ब्रेक की थैंक यू सर। एक क्या ये भी कुछ कौन आ डाल गया लग भाई? रहा है और मारो ब्रेक सही। कोई शर्म नहीं आऊंगी, थोड़ी नहीं हो भी नहीं। अर्शद इकबाल साहब, माइक बंद कर लीजिए अपना। माइक ओपन है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ आपने ये करनी होती है। अगर आपके पास 500 का अकाउंट है, शुरू में सिर्फ स्टार्ट में आपने ये करना है कि जो भी ट्रेड लगानी है आपने, वो $2 पे, $3 पे बंद कर देनी है। ये आप $2 तो आपका एक पिप हो जाएगा, वो 10 पिप हो जाएगा आपका ये। और ये आपका हो जाएगा 30 पिप। ये 20 पिप होगा, 20 पिप। ठीक है। अगर लोट साइज आपका 0.02 होगा तो 10 पिप हो जाएगा ये। और ये $4 पे हमारे पास 0.02 लोट साइज के साथ हो जाएगी 20 पिप, गोल्ड के अंदर। शुरू स्टार्ट में ये करना है, 500 का अकाउंट आपने बनाया है, $2 मिले, ट्रेड बंद कर दी, $4 मिले, ट्रेड बंद कर दी। ठीक है। इस तरह ये थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आपने कंप्लीट कर लेने 50 डॉलर, इजीली हो जाएंगे ये। दो हफ्ते के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। एसएल का बस आप समझो, मेरे पास ये सिर्फ $50 मौजूद है, ठीक है। जितना भी आपने रिस्क लेना है, बस समझो आपके पास $50 मौजूद है, आपके पास कुछ मौजूद नहीं है। ये 500 को भूल जाओ, अकाउंट के अंदर रखना, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इमेजिन ये करना है, एज्यूम ये करना है कि सिर्फ आपके पास ये $50 मौजूद है। अब ये किस तरह से जमा करोगे, दो दो चार चार डॉलर की ट्रेड करके, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 0.05 की लॉट साइज के साथ अपना एसएल चलाओगे, लॉट साइज इस्तेमाल करोगे। फिर जो भी आपको हम मेथड सिखाएंगे उसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। $500 के ऊपर फिर ये आप लॉट साइज यूज़ कर सकते हो। 0.05 से आपके कितने अगर एसएल हिट हो जाएंगे, इसमें आपके 10 एसएल आराम से हिट हो जाएंगे। मतलब 10 एसएल आपका ये बर्दाश्त कर लेगा, 10 एसएल आपके इंशाल्लाह नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा मनी आ जाती है। पहले छोटी छोटी करके हमने ये अमाउंट $50 जमा करना था, फिर उसके बाद हमारे पास $50 एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद हम बड़ा लॉट साइज यूज़ करते हैं। फिर इससे आप काम करो, फिर ये आप ये लगाओगे 50 पिप आपके, मतलब ये बन जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25। तो फिर एक दिन में अगर आप $25 आराम से निकाल लोगे, $50 का टारगेट लेके चलोगे ना, वो 50 पिप का अगर आप टारगेट लेके चलोगे, तो 0.05 से $25 डेली के आराम से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपने ये काम करना है, ठीक है। ये अकाउंट को ग्रो करने के तरीके होते हैं, छोटे अकाउंट को।
ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रॉफिट में आना भी स्टार्ट हो जाते हो। ये क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं छोटी मोटी। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो में हमारे पास ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ जाता है। एक हमारे पास होता है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। 1:1 क्या चीज़ होती है ये भी मैं बता देता हूँ, बल्कि इधर नीचे लिखा है 1:2 और 1:3। ठीक है। इसमें ये होता है, अगर आपका एसएल जो है, ये एक आपका एक एसएल 1 पिप का है, तो आपका टीपी भी 1 पिप का होगा। ये आपका 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहलाता है। इस पर आपने नहीं चलना है कि जितना ही आपका एसएल हो उतना ही टीपी लेके साइड हो जाओ। कभी भी इस फॉर्मूले पे आपने नहीं चलना है। मिसाल के तौर पे कर लो कि यहाँ पर आपको ये एस बनने की है आपकी, ये 20 पीपल, तो आपने 20 पीप का एक टीपी लेके ट्रेड से आउट नहीं होना है। कमी नहीं करें आप। क्यों तंग कर रहा है भाई आज मुझे? ठीक है। हमेशा आपका जितना एसएल होगा उससे डबल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। हमेशा आपने ये कहानी याद रखनी है। ये आपका बन जाता है 1:2। ठीक है। हमेशा इस फॉर्मूले के ऊपर आपने चलना है बस। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला देखना ही नहीं है। 1:2 मिले, 1:3 मिले, बेस्ट हो जाता है। जितना एसएल उससे 3 गुना प्रॉफिट, जितना एसएल उससे 2 गुना प्रॉफिट। ठीक है। अगर 10 पिप का आपके पास एसएल है तो आपका टीपी 20 पिप का होना चाहिए। ठीक है। 10 पिप का अगर एसएल है तो 30 पिप का टीपी या इससे ज़्यादा का होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। अब इसका फ़ायदा आप बोलेंगे सर जी इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, हमें तो मिल रहे हैं यहाँ पे $2-3, जितने भी पैसे हमें मिल रहे हैं हम इजीली मिल जाए, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, हमेशा जो मैं यूज़ करता हूँ वो 1:2 के ऊपर चलता हूँ। 1:2 का फ़ायदा मैं आज आपको बता देता हूँ क्या होता है। 1:2 का फ़ायदा हमारे पास ये होता है, हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज क्या करते हैं कि हम एक पैनल इधर बना लेते हैं। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपकी आ गई ट्रेड्स। ठीक है, ये ट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये आपका क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम देखते हैं। फर्ज कर लो अगर तुमने 6 ट्रेड लिए हैं जिनके एसएल हिट हो गए हैं, जिनके एसएल हिट हो गए, ठीक है, नुकसान में गई है ये। मिसाल के तौर पे 6 ट्रेड लिया आपने, तो ये -6 में यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको $6 का ही नुकसान हो गया है। ठीक है। ये हम बना रहे हैं 10 ट्रेड का। वीक में अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, 1:2 का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा। ठीक है। आपने 10 ट्रेड लिए अपने पास, जिसमें से आपके 6 के एसएल हिट हो गए और 4 ट्रेड आपकी हो गई हैं विन, मतलब टीपी हिट हो गए उनके। अच्छा, अब चार, हमारे पास 1% क्या होगा, हमारे पास एसएल का होगा, और टीपी का हम हमेशा 2% रखेंगे, 1:2। ठीक है। अब 4 2 हमारे पास 8 रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो एट द एंड आपके पास $2 प्रॉफिट में हो गए, माइनस में नहीं हो गए। समझ रहे हो? दूसरा हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं भाई। ये 1:2 का ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1:2 में अगर आप लेते हो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बनाता हूँ खाना। ठीक है। ये आपकी ट्रेड्स हो गई।
और तुम्हारी चार जाती है नुकसान में, चार के एसएल हिट हो जाते हैं। हफ्ते में तुमने 10 ट्रेड करी, चार के एसएल आपके पास हो गए हिट। ठीक है। तो हम 1% अपना क्या कहते हैं लॉस ले रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे 4 4 डॉलर का नुकसान हो गया। 10 में से हमारे पास 6 ट्रेड के टीपी हिट हो जाते हैं। ठीक है। 6 के हो गए विन। अब 6 2 10। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे 12 होगा यहाँ पे, सॉरी। 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है। 1:2 पे चल रहे हैं। जितना हमारा एसएल का पिप का साइज होगा उतना डबल हमारा टीपी होगा। तो एट द एंड हमने वीक में यहाँ पे 10 ट्रेड ली, तो एट द एंड हमारे पास यहाँ पर $8 प्रॉफिट में है। ठीक है। इसमें हमने 6 सेल हिट करे। इसमें हमने क्या कहते हैं 4 एसएल हिट करके देख लिए। ठीक है, इधर हम $2 फिर भी प्रॉफिट में, लॉस में नहीं है। अब 50 50 भी एक करके देख लेते हैं कि भाई 50 50 का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो 50 50 का रिजल्ट भी देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये पैनल हमने बनाया ट्रेड का। ठीक है जी। और चलो जी, हमारे पास 5 के एसएल हिट हो गए। 10 ट्रेड ले रहे हैं, 5 के एसएल हमारे पास हिट हो गए। 1% हमारा रिस्क है, तो इधर हमारे पास $5 का आ जाएगा लॉस माइनस में। और पांच ही हमारे टीपी हिट हो गए। 50 50 हम कर रहे हैं कि अगर हमने 10 ट्रेड, हमारी आधी लॉस में जाती है आधी प्रॉफिट में, आधी के टीपी हमारे हिट हो गए जो हमने 2% के ऊपर ली थी। तो मेरे पास 5 2 10 आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, 5 2 10। और 10 में से 5 माइनस करेंगे, प्लस $5 हम फिर भी प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं। तो आपका ये 1 रेशो का ये फायदा होगा हमारे पास कि अगर आपकी 50 50 भी अगर आप रहते हो, 5 के एसएल हिट होते हैं, 5 के टीपी हिट होते हैं, तब भी आप $5 प्रॉफिट में हो। कोई मसला नहीं है आपके, अगर 6 एसएल भी हिट हो जाए, 4 टीपी हिट हो जाए, कोई मसला नहीं है आपके, फिर भी आपके पास $2 प्रॉफिट में हो। बस इसका ये होता है कि आप माइनस में नहीं आते हो। किसी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ कमाया ही नहीं है। 1:2 का ये सबसे ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट होता है। तो आपने जब भी ट्रेड लेनी है, 1:2 के हिसाब से लेनी है। जितना एसएल होगा उसका डबल टीपी रखना है। 10 पिप का एसएल है तो 20 पिप का आपके पास क्या होना चाहिए, टीपी होना चाहिए। 20 पिप का एसएल है तो 40 पिप का आपके पास क्या होना चाहिए, टीपी होना चाहिए। अगर 40 पिप का एसएल है तो 80 पिप का आपके पास टीपी होना चाहिए। ये 1% हम लेते हैं एसएल का। 1% बता रहा हूँ खाली आपको, 1:2 का। ठीक है। अब इससे ही डबल हमें टीपी बुक करना है, ये वाला सीन। ये डबल बॉक्स होगा इसके, 2 गुना। ये आपका टीपी। तो ये आपके पास 1:2 का फॉर्मूला लग जाता है। ठीक हो गया। आगे हम इधर छोटी सी एग्जांपल मौजूद है इमेज के अंदर कि भाई हमने अगर इस एंगल्फिंग के ऊपर हमने ट्रेड ली है, एसएल हमने नीचे पुट किया है। अच्छा, एसएल जब भी आप पुट करोगे, मैं पहले ही बता दूं, हाँ, एसएल की कहानी सुन लो एक और भी, बाद में मेरे जहन से अगर निकल जाए तो अभी सुन लो। एसएल कभी भी आपने इवन नंबर पे नहीं रखना है। एसएल आपने इवन नंबर पर नहीं रखने। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10। ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल के अंदर आते हैं। सिंपल फॉर्मूला ये है। इस नंबरों के ऊपर आपने एसएल नहीं रखना है। ठीक है। लाइक आपके पास आ गया 26 22, इस पे एसएल नहीं रखना। 26 24, अभी जो गोल्ड के रेट चल रहा है इन पे एसएल नहीं रखना। 26 18, क्योंकि ये 18 जो नंबर है, 24 नंबर है,
22 नंबर है, ये सारे टू के टेबल में आते हैं, ये आपके इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है। आपने जो भी एसएल रखने हैं ऑड नंबर के ऊपर रखने हैं। जो थ्री के टेबल के अंदर नंबर आते हैं उन पर आपने अपने एसएल रखने होते हैं। 26 22 पे ना रखो, 26 23 पे रख दो। 26 24 पे ना रखो, 25 पे रख दो। 18 पे ना रखो, 17 पे रख दो, या 19 पे रख दो। ये अपना माइक म्यूट कर लीजिए अर्शद इकबाल साहब। ठीक हो गया। आपने इन नंबर्स के ऊपर क्या रखने, एसएल रखने होते हैं। और इनके बाद आपके पास दूसरे नंबर आ जाते हैं राउंड फिगर। ठीक है ना। राउंड फिगर भी ऐसे नंबर होते हैं जिनको मार्केट इजीली हिट कर जाती है। उन नंबर्स के ऊपर भी एसएल नहीं रखने। अब ये राउंड नंबर क्या होता है, जैसे पूरा 2600 हो गया, ये आपका राउंड नंबर है, राउंड फिगर है। ठीक है। और 2605 ये भी एक पूरा कंप्लीट राउंड फिगर नंबर आ जाता है। 2610 ये सारे राउंड फिगर नंबर आते हैं। 2650 ऐसे नंबर पर भी एसएल नहीं रखने होते हैं, और ना टीपी रखने होते हैं। मार्केट कभी अगर टीपी रखो 2650 पे, 2650 पे जाती नहीं है मार्केट, उससे पहले ही कभी हो जाती है। जब पेंडिंग ऑर्डर्स आप लगा के बैठते हो तो मार्केट, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के बैठ जाते हैं कि मार्केट अपना न्यू हाई लगाने जा रही है, जब हमें नहीं पता होता हाई क्या फाइनल होगा। कोई 2850 पे लगा के बैठा होता है, कोई 2750 पे लगा के बैठा होता है। तो मार्केट आपने देखा होगा वहाँ वहाँ तक नहीं जाती। ठीक है। या तो मार्केट जाती है 2747 या 49 से कल्टी हो जाती है, पूरे 50 पे नहीं जाएगी। अगर 2750 से ऊपर भी जाती है तो 2753, 57 इन नंबर्स के ऊपर जाके फिर आ जाती है वापस। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का भी आपने लाजमी ख्याल रखना होता है अपने टीपीएसएल लगाते वक्त। ये मैंने अभी जहन में आ गई थी बात, मैंने इसलिए आपको हाथ के हाथ बता दी, ताकि आगे चल के अगर जहन में ना रहे तो कोई इशू ना हो हमें। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे पास समझ में आ गया, हमने किस तरह से अपना छोटा सा अकाउंट जो ग्रो करना है वो बड़ा अकाउंट भी हो जाए, तब भी आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है, इससे बिल्कुल भी नहीं हटना है। ठीक है। तो कामयाब हो जाओगे, वरना पड़े रहोगे। फिर बोलोगे सर जी एंड में हमारा ऐसे इतने हिट हो गए, ये हो गया, आधे ऐसे लेट हो गए, आधे टीपी हिट हो गए, फिर जो आपका प्रॉफिट टेकिंग आपने सही की नहीं होती, तो एंड में इसलिए आपका लॉस आ रहा होता है। तो हमेशा आपने 1:2 के ऊपर चलना है, इसके अलावा आपने चलना ही नहीं है। प्रैक्टिस कर लो अभी डेमो के ऊपर, यही जो 1:2 का जो सेटअप है वो अपना लेके चलो। ठीक है ना। और अच्छा, ये इमेज में हम देख लेते हैं, ये मैं इमेज का भी बता रहा था आपको कि हमारे पास ये सपोर्ट एरिया के ऊपर आ गई है। अच्छा, एसएल के अंदर जो स्प्रेड होता है ब्रोकर का, 2 पिप का स्प्रेड चल रहा होता है ना, बिड एंड आस्क प्राइस का, जितना भी एसएल रखो, मिसाल के तौर पे आप इसके नीचे प्राइस बन रही है, इस कैंडल के नीचे प्राइस बन रही है फॉर एग्जांपल 2612 बन रही है फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर आपने 2 पिप ऐड कर लेना है, +2 पिप्स ऐड कर लेना है। गोल्ड की प्राइस इस तरह चलती है ना हमारे पास, 2612 क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे चल रही है, 800 चल रही है, या 7 800 चल रही है, चलो ठीक है। तो आपका एसएल पूरा 2612 800 पे नहीं आना चाहिए। इसके अंदर जैसे ही आप 2 पिप ऐड करोगे, मतलब 2 पिप 200 पॉइंट और ऐड करोगे आप, 2 पिप हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये आपकी प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 2613 हो जाएगी। तो आपने 2 पिप रखना होता है, क्योंकि ब्रोकर का स्प्रेड आ रहा होता है, उसको हमने ऐड करके सेल अपना इसके थोड़ा सा नीचे रखना होता है। और बिल्कुल विक से चिपका के नहीं, विक से थोड़ा सा नीचे करके आपने हमेशा रखो। विक से वैसे ही 2 पिप दूर रखो। ठीक है, जितना एसएल आपका विक के नीचे आ रहा है वैसे ही 2 पिप दूर रखना है। और फिर 2 पिप आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं ब्रोकर के स्प्रेड के। इस तरह से आपने एसएल रखना है। ठीक हो गया। फिर ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, 20 पिप का आपका एसएल है।
तो 1:2 के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इधर 40 पिप का टीपी अपना लाजमी रखना है, वेट करना है अपने टीपी का। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है, मार्केट जैसे उसको ब्रेक करती है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो आपका ये जो एसएल है ना, फिर आपने इसको कर लेना है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पता होगा, एसएल आप माउस से उठा के जहाँ से आपने एंट्री ली है उसके ऊपर ला के रख दोगे। ठीक है। फिर इसी तरह एंड ऑन मार्केट अपनी और ऊपर जाएगी, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करा, फिर ये वाला ब्रेक कर दिया। ठीक है। जैसे जैसे अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती जाएगी, आपने अपना वही एसएल उठा के जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है उसके ऊपर रखते हुए चलना है। ठीक है। इसी तरह जिस आपकी जो लॉन्ग पोजीशंस चलती हैं वो इसी तरह ही से चलती हैं जो मूव हो रही होती हैं, कि उनका जो रेजिस्टेंस लेवल अच्छे बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हैं जब वो अपना ब्रेक एवन उठा के उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखते हैं कि मार्केट अब नहीं आएगी। अगर रिवर्स हो भी जाती है तो उनका ब्रेक एवन हिट हो जाता है, या उनका जो 40 पिप्स या 50 पिप्स का जो टारगेट होता है वो भी उनका ऑलमोस्ट डन होता है, तो प्रॉफिट में होते हैं। एक ये तरीकेकार होता है हमारे पास। दूसरा तरीकेकार हमारे पास ये होता है, अगर हम 0.05 की लॉट साइज ले रहे हैं, ठीक है, 0.05 की लॉट साइज ले रहे हैं, अगर आपने ब्रेक इवन नहीं करना, आप चाहते हो यार कि मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक करूं मैं, बाकी मार्केट की मर्जी कहीं पे भी जाए, ठीक है ना, तो उसमें ये करना होता है, आपकी ट्रेड क्या कहते हैं प्रॉफिट के अंदर आ गई है, मिसाल के तौर पे आपकी ट्रेड यहाँ से चली 30-40 पिप आ गई है, ठीक है, अगर 0.05 के आपने लॉट साइज ली है तो उसमें आपने हाफ प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, 0.03 की प्रॉफिट टेकिंग कर लो। ठीक है, मार्केट ऊपर गई 30-40 पिप, आपने अपना 0.03 का प्रॉफिट किया डन, 40 पिप आपके यहाँ से डन हो गए। ठीक है। अभी भी जो आपकी ट्रेड चल रही होगी 0.02 की ट्रेड चल रही होगी, अब जितना ऊपर जाएगी 0.02 के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये आपका एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा मतलब मार्केट जितना जाएगी, मिसाल के तौर पे $10 और ऊपर चले जाती है तो आपके 0.02 में $20 आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है। पूरी आपने ट्रेड क्लोज नहीं की तो ये आपके एक्स्ट्रा पैसे अमाउंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से भी आप ट्रेड लेकर चल सकते हो। या एक तरीकेकार और होता है, 0.05 का आपके पास है सेटिंग, तो आप एक ट्रेड लेते हो 0.02 की, या एक साथ ही आप ऐसे ट्रेड ले लेते हो 0.02 और 0.01, एक साथ आपने ट्रेड ले लिया, आपके पास लेवल अच्छा है, ये आपने एक साथ 3 ट्रेड्स उठा ली एक ही जगह से, एसएल नीचे रखे इसके, ठीक है, क्योंकि टोटल करोगे 0.05 ही बनेगा। अब जैसे ही मार्केट 20 पिप ऊपर जाती है, ठीक है, 20 पिप में आपका यहाँ पर आपका मतलब ये आ जाएगा $4, तो आप अपनी एक ट्रेड क्लोज कर दोगे। ठीक है। आपका यहाँ पे $4 प्रॉफिट बना, एक ट्रेड क्लोज हो गई। अब मार्केट और 30-40 पिप ऊपर की तरफ जा रही है तो इस ट्रेड में आपका तकरीबन $8 प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। जब 40 पिप ऊपर चली जाए इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो 4 और 8, $12 तो आपने इजीली निकाल लिए यहाँ से। ठीक है। अब 0.01 जो चल रहा है, ठीक है, अब वो $8 ऊपर जाए, $12 ऊपर जाए, $15 ऊपर जाए, ये आपकी होल्ड में रहनी चाहिए। ये आपको क्या कहते हैं सीखने को भी मिलता रहेगा मार्केट को किस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने $12 अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब 0.01 में जितना भी मार्केट ऊपर जाएगी, $10-12 जाए, तो ये भी आपका एक प्रॉफिट बनता रहेगा। या इसका ब्रेक इवन हिट हो जाए, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रेक इवन आप लगाते रहो 0.01 पे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता जाए अपना ब्रेक इवन उठा के ऊपर रखते रहो। ठीक है, फिर वो जहाँ पर भी आके ब्रेक इवन हिट हो, $8 मिल जाए, $5 मिल जाए इसके ऊपर, तो ये भी हमारा प्रॉफिट है। इस तरह से भी आप ट्रेड ले सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। ये आज मैंने तुम्हें सारे तरीके बता दिए ट्रेड लेने के, अकाउंट ग्रो करने के, और ये फॉर्मूला भी दे दिया 0.1:2 का। इसके ऊपर आपने चलना है तो कामयाब हो जाओगे, वरना कामयाब नहीं होगे।
हम्म, अच्छा, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई है। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे करे अभी, फिर हम आगे चलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से रिलेटेड, टीपीएसएल से रिलेटेड, किसी का कोई भी क्वेश्चन आंसर हो मुझसे कर ले भी, फिर ताकि हमारा ये टॉपिक यहीं क्लोज हो जाएगा। किसी का कोई सवाल नहीं है, कंटिन्यू करें, समझ में आ गई बात? ओके की रिपोर्ट है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना? अच्छा जी, एक सेकंड, मैं अपनी ज़रा दूसरी स्लाइड ओपन कर लूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस स्लाइड की हुई थी ओपन। अच्छा जी, अब जो हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, अपकमिंग टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, मार्केट साइकिल्स किस तरह से काम करते हैं, मार्केट की टाइप्स हम देख लेंगे, वो क्या क्या होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख लेंगे क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से होते हैं वो हम देख लेंगे, एंड फ्लिप जोन्स हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो चेक करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, इन टॉपिक्स के अंदर ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, इसमें हम फेक ब्रेकआउट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फेक ब्रेकआउट्स हम देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट साइकिल्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जी मार्केट साइकिल्स होते क्या है, ठीक है। अच्छा जी, मार्केट साइकिल्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले और सबसे क्या कहते हैं सिंपल, जो हमारे पास एक थ्योरी आती है, वो हमारे पास आती है, स्ट्रेटेजी एक है ये, ठीक है। एक ट्रेडर थे मेरे पास, वाइकॉफ, जो वीएसए के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वीएसए का जो मेथड है वो वाइकॉफ ने ही निकाला था, ठीक है ना। तो उनकी एक थ्योरी थी कि मार्केट किस तरह से मूव करती है, मार्केट नहीं बल्कि स्मार्ट मनी किस तरह से मूव करती है हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। कोई सी भी सपोर्ट आप पकड़ लेना, डेली का ले लेना, कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लेना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं इसमें, कि मार्केट ने रेंज की हुई है यहाँ पे, ये आपको रेंज नज़र आ रही है नीचे की, ठीक है, ब्लू लाइन ये जो है रेंज की हुई है मार्केट ने, इसको वो कहता है एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज उसको कहता है वाइकअप थ्योरी की, मार्केट अभी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है या रेंज के अंदर है, ठीक है। इसमें हमने ये देखना होता है कि टॉप के ऊपर 1, 2, 3 एंड 4, मार्केट ने फोर्थ टाइम टच किया हो अपने किसको, रेजिस्टेंस लेवल को, मार्केट ने फोर्थ टाइम टच किया हो रेजिस्टेंस लेवल को। और हम डाउन साइड देखेंगे, 1, 2, 3, 4, नीचे भी मार्केट ने फोर्थ टाइम इसको टच किया हो, ठीक है। फिफ्थ टाइम ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस लेवल आपका ब्रेक हो जाता है। जब भी आप कभी रेंज देखोगे, उसके अंदर क्या होगा, या तो डाउन साइड या अप साइड, फिफ्थ टाइम पर आके आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है। तो जब भी मार्केट रेंज में हो, अच्छा, फिफ्थ टाइम ये कॉमन देखा गया है, अब मार्केट की मर्जी हो सिक्स टाइम तक लेके चले, सेवेंथ तक लेके चले, एट तक लेके चले, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट उसकी मर्जी है जितना भी करे, ठीक है। लेकिन कॉमन जो हमारे पास आ जाता है, स्टैंडर्ड आ जाता है, वो यही आता है कि जो वाइकॉफ ने हमें बताया है कि फिफ्थ टाइम मार्केट अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को जो है अप या डाउन साइड ब्रेक कर देती है। सपोर्ट के ऊपर रेंज देखती है मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट करती है अपना मूव, देती है बिग मूव, देती है रेजिस्टेंस ब्रेक करके। बिग मूव देने के बाद मार्केट
अगेन रेंज स्टार्ट कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर होता है, वो ये देखता है कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके आई है, लंबा सा मूव दिया है। ठीक है। अब मार्केट दोबारा नीचे आएगी और अपना ये रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट करेगी, देन हम यहाँ से बाय करेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है। जब भी आपको ये बड़ा मूव देखने को मिले मार्केट के अंदर, जिसको हम मार्कअप कहते हैं, पूरा मूव, जब ये रेंज हो रही होती है ना, इस रेंज के अंदर ही अर्ट मनी बैठा होता है, वो इन्हीं कई एरिया से रेंज के अंदर बैठा होता है। और देन हमें उसके रिजल्ट में ये बड़ा मूव देखने को मिलता है। ठीक है। जहाँ से किसी ने ट्रेड ओपन की होगी तभी तो मार्केट ऊपर गई है। अब जो कोई भी यहाँ पर बैठा होगा, स्मार्ट मनी यहाँ पर बैठी होगी, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मार्केट ने अब अप साइड की तरफ मूव दिया है, मार्केट नीचे आए और रिटेलर को मज़े से ट्रेड दे दे कि आ जाओ भाई यहाँ से बैठ जाओ सारे। नहीं, ऐसा कभी भी मार्केट नहीं करती, ना स्मार्ट मनी ऐसा करती है। जब भी मार्केट बड़ा मूव देती है, रेंज होती है, एंड देन उस रेंज के बाद आपको दोबारा से मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो मूव मार्कअप बड़े मूव के बाद दोबारा रेंज मिले, इसको हम री एक्यूमुलेशन कहते हैं। वाई को इसको क्या कहता है? रिक्यूमुलेशन। ये दोबारा रेंज मार्केट स्टार्ट कर दे, अगेन यहाँ पर बाइंग हो रही होती है, अगेन स्मार्ट मनी यहाँ पे कूदा होता है। ठीक है ना। और हमारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ से सेल लगा के बैठ जाते हैं, सेल लगा के, बट मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बनाया, रिजेक्शन दे दी, मार्केट नहीं आएगी, सेल, फिर आएगी, सेल लगा के बैठ गए, फिर आएगी, सेल लगा के बैठ गए, नीचे आएगी। ऐसा नहीं होता है, उनके एसएल हिट होते रहते हैं। और जो एसएल नहीं लगाते उनका तो वैसे ही अकाउंट ऊपर जाके क्या कहते हैं, खाली हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी करती यही है। ठीक है। फिर उसके बाद रेंज के बाद हमें दोबारा से एक मार्कअप देखने को मिलता है, ऊपर बड़ा मूव देखने को मिलता है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, आपने हर टाइम ये मार्केट में नहीं देखना होता कि हर टाइम मार्केट में एक्यूमुलेशन हो रहा है, रिक्यूमुलेशन हो रही है, ऐसा नहीं होता है। हर टाइम ये भी चीज़ वर्क नहीं करती है। लेकिन हमें इन चीज़ों से पता चल जाता है कि फिफ्थ टाइम मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, बड़ा मूव मिला है हमें। ठीक है। बड़े मूव मिलने के बाद आपको छोटी मोटी या थोड़ी बड़ी रेंज देखने को मिल जाए, कोई इशू नहीं है। देन आपने उसमें बाय में ही बैठना है। आपका जो जितना भी रिस्क होगा वो बाय की तरफ होगा। ठीक है ना। सेल साइड इसको हमने देखेंगे। तो ये मार्केट गई, बड़ा मूव दिया, ऊपर जाके इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आ जाता है। बाय का इसको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल या रेजिस्टेंस लेवल कहता है। ठीक है। जो आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, डेली का हो सकता है, वीकली का हो सकता है, मंथली का हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट रेंज स्टार्ट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आ जाती है। या जिसने यहाँ से बाय में बैठा है, उसने अपने एसेट्स यहाँ पे या प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है। ठीक है। यहाँ से जो भी बाय में बैठा होगा, वो अपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देगा। सब करते हैं, हम बैठे होंगे, हम भी करेंगे। ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ से हमें, जैसे ही इनके एसेट्स, प्रॉफिट जो होते हैं, अपने प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, एसेट्स को सेव करते हैं, रिलीज करते हैं इनको, तो मार्केट में हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है। देन वही होता है, ड्रॉप के बाद आपको अगेन रेंज देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ से हमारे ट्रेडर बाय की ढूंढने को बैठ जाते हैं कि भाई हम यहाँ से बाय करेंगे, फिर अगेन हम यहाँ से सेल करेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसी रेंज के अंदर से मार्केट एक और मूव दे देती है। ठीक है। फिर मार्केट एक्यूमुलेशन फेस में चले जाती है। देन आपका वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका ये मार्कअप जाएगा, फिर रीएक्यूमुलेशन होगी, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। देन आपका फिर मार्क डाउन आ जाएगा, फिर आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, देन आपका फिर ये एक और आ जाएगा, फिर एक्यूमुलेशन होगी, फिर इस तरह से मार्केट आपकी मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये वाइकॉफ की थ्योरी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमें ये देखनी होती है। अच्छा, इसमें तो मार्केट रेंज करती हुई सीधी सीधी ऊपर चली गई है। मार्केट, हमने तो यहाँ देख लिया, सीधी सीधी रेंज करती हुई ऊपर की तरफ चली गई है। जैसे हमारे पास एक ये एरिया आ गया। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एरिया एरिया है। अब रियल के अंदर क्या होता है? रियल के अंदर होता है,
मार्केट आपकी ये सेल होती हुई आ रही है नीचे, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे रेंज करती है, देन आपको यहाँ पर मार्केट हल्का सा, ये मैंने ज़्यादा ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल चुनना सा होता है। ये आपको 1 आवर से लेके 1 मिनट तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोग समझते हैं कि अब इसने मार्केट ने अपना जो सपोर्ट एरिया बनाया था रेंज करने के बाद उसको ब्रेक कर दिया, मार्केट देन सेल हो जाएगी यहाँ से, कैस्केडी टेस्ट पे सेल। ऐसा नहीं होता है, यहाँ से लोग सेल लेके बैठ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसे लाइन बना देता हूँ ताकि आपको इजीली ब्रेकआउट नज़र आ जाए, ठीक है ना। मार्केट ऐसे रेंज करती है, फिर आपको हल्का सा छोटा सा ऐसे ब्रेकआउट, देन मार्केट यहाँ से वापस एंटर हो जाती है। इस एरिया पे आपको इतना चुन्ना सा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक हो गया। चुन्ना सा ब्रेकआउट ये रहा हमारे पास। इसमें ये होता है, आगे चल के हम डिटेल से फेक ब्रेकआउट पढ़ेंगे। मार्केट जब भी आप देखो मार्केट में, चाहे 1 मिनट का टाइम टाइम फ्रेम हो या 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, ठीक है, 1 मिनट से लेके 1 आवर, M5, M15, M30, जहाँ कहीं भी आपने देखा कि मार्केट ने, गिरती हुई मार्केट ने सपोर्ट बनाई, सपोर्ट के बाद वापस एंटर हो गई है, तो फिर आपने बाय ही ट्रेड करनी है। मार्केट जब दोबारा यहाँ पे टेस्ट करना है, आपने बाय लगा के बैठ जाती है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जाएगी? मार्केट यहाँ से यूं ऊपर जाएगी मेरा बच्चा। मार्केट ने अगर सेल होना होता है, ये सेल होती आ रही है, ये रेंज करी इसने, ठीक है, और ये ब्रेकआउट कर दिया। अगर मार्केट ने वाकई ही सेल होना होता, तो ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करती, देन सेल हो जाती, ठीक है। अब ये जो वापस एंटर हुई है, वापस ये जो आपका रेंज 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 वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है ना आपका रेंज का। जब मार्केट वापस इसमें एंटर हो गई, ये ऐसे, तो वापस एंटर होने का मतलब ही यही है कि मार्केट का नीचे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मार्केट ने अगर सेल होता, एंटर ही नहीं होती अपने सपोर्ट जोन के अंदर। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर को फंसाया जाता है, ठीक है। हम जैसे जो मासूम लोग हैं, इनको फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट देते हैं, या नीचे की तरफ जाती है, यहाँ पर विक देखने को मिल जाती है, या कभी न्यूज़ के टाइम पे, मार्केट न्यूज़ के टाइम पे रेंज करती है ना, या विक देखने को मिल जाती है। वो इसलिए होता है कि यहाँ से जितने भी लोग बाय में बैठे हैं, बाय में बैठा है, बाय में बैठा है, बाय में बैठा है, रिटेलर हो कोई भी हो, अब जाहिर सी बात है, हमारे छोटे अकाउंट है, हम 20-30 पिप से ज़्यादा एसएल रखते नहीं है, उनके एसएल खा जाती है। तो मार्केट का यहाँ पे कोटा पूरा हो जाता है, पेट भर जाता है मार्केट का, उनका एसएल उठाती है, ठीक है, ताकि हमारे एसएल हिट हो, लॉस में जाए, देन मार्केट वापस एंटर होती है। अच्छा, फिर एंटर होने के बाद हम इसी चक्कर में होते हैं, अब सेल होगी, अब यहाँ पे एंटर आ गया, अच्छा हम इसको रेजिस्टेंस लेवल मान के बैठ जाते हैं, सही है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम फिर यहाँ से सेल ले लेते हैं, सेल होगी, सेल नहीं होती, फिर मार्केट ये ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो आपने जहाँ कहीं भी ये चीज़ देखनी है, ये वाली चीज़, आपने बाई की तरफ ही देखना है, ठीक है। ये सपोर्ट के ऊपर भी सेम ऐसी होगा, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा ये चीज़। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल पे रेंज करती है, जिस तरह सपोर्ट पे करा है वहीं रेजिस्टेंस लेवल पे करेगी। रेजिस्टेंस लेवल से हल्का सा ऊपर जाएगी, देन सेल, वापस एंटर होती है, फिर सेल हो जाती है। अगर इसने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ही जाना होता ब्रेक करने के बाद, तो ये कभी भी अपने लेवल पे एंटर नहीं होगी। ब्रेकआउट होने के बाद आपको रेजिस्टेंस लेवल पे इधर टेस्ट देगी, देन बाय निकल जाएगी। ये हमें छोटी मोटी चीज़ें ख्याल रखनी होती है, ध्यान रखना होता है इसका काफ़ी। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर, आई समझ। समझ आ गई? जी सर, आई। अच्छा जी। अच्छा, 11:45 हो गए आज तो।
अच्छा, इसको अभी यहीं रोकते हैं। ठीक है, सवाल अगर हैं तो मुझसे सवाल करो। क्लास टाइम जल्दी नहीं हो सकता। क्लास टाइम इसलिए जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि मैं बस फ्री इसी टाइम पे होता हूँ। इससे पहले तो अपनी क्या कहते हैं ट्रेडिंग चल रही होती है, तो इस वजह से। अच्छा, क्वेश्चन आंसर इसमें अगर है तो मुझसे पूछो। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। कल ऑफ नहीं है आपका, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ हमारे ऑलरेडी बहुत सारे हो गए। और यहाँ तक बात क्लियर है तो हम अपना फिर सेशन ऑफ करते हैं। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। अब 1:2 आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना? 1:2 के ऊपर ही आपने अपनी क्या कहते हैं सारी की सारी ट्रेड लेनी है, और फिर मुझे दिखानी है आपने करके कि सर जी 1:2 पे हमने ट्रेड लिए। कोशिश करो, दिखा दिया करो। प्रैक्टिस तो आप लोग अपने तक ही रखो, ठीक है ना? क्योंकि ये आपकी खुद की वो है, सेल्फ लर्निंग जो है, आपका ही फायदा होना है इसमें, ठीक है? मेरा कुछ नहीं होना। मुझे दिखा दोगे तो अच्छी बात है, मुझे पता चलता रहेगा कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा, फिर अगर कहीं फंसते हो या कोई सही गलत का कोई मसला होता है तो मैं देख के बता भी दूंगा कि भाई यहाँ पे ये गलती है या ये मसला है, ठीक है? तो वो शेयर कर लिया करो। तो बस यही है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं हम। कल फिर इसी टाइम पे सेशन रखते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।